गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार चीज़ देखने जा रहे हैं जो आप सभी लोग अवेयर होंगे उस चीज़ से। आप अपने सोसाइटी में या अगल बगल आस पड़ोस में आए दिन इलेक्शन के समय जो है तेज़ आवाज़ में सुनते होंगे कि चुनाव प्रचार जैसे गाड़ियां जो है चलते रहती हैं, पोस्टर के साथ घोषणाएं चलती रहती है। क्या कहते चलते हैं कि भारी से भारी मतों से हमें विजय बनावे, हम आपके इस कॉलोनी के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, तरह तरह के जो है इतने सारे पॉलिसीज प्रोग्राम्स उनका रहता है कि आप उसको सुनते हो। तो ये बताओ कि जो सारे लोग जो है उन लोग प्रोमिसेस करते हैं, सपोज करो ये ए पार्टी ये बी पार्टी है, कोई प्रॉमिस कर रहा है, ये सी पार्टी जो है अपने अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेकर के आते हैं। तो आप किसके ऊपर फेवर में जाते हो? या तो ए के जाओगे या बी के जाओगे या सी के जाओगे, यानी जितने भी इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, इस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, तो इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोग होंगे, तो कोई लोग इसको फेवर करेंगे, कुछ इसको फेवर करेंगे, कुछ इसको फेवर करेंगे। ऐसा क्यों? कभी जानने की कोशिश किए? नहीं। तो चलो, तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट आइडिया तो होगा ही आपको कि क्योंकि सर हमको उसके पॉलिसीज को अच्छा लगा इसलिए हम उसको जा करके वोट कर दिए। नंबर एक हो सकता है। नंबर दो कंडीशन हो सकता है कि आपके फैमिली में ट्रेडिशनली वो वोटिंग इलेक्शंस आते रहते होंगे कि भाई मेरे परिवार में जो है सब कुछ लोग ए पार्टी को पसंद करते हैं, तो आप भी जब बड़े होंगे कि देखते होंगे कि मेरे दादा पापा चाचा चाची सब ए वोट मार रहे हैं, तो हम भी जाके बड़े होकर के ए को ही वोट देंगे, भले ही ए का जो भी है पॉलिसीज है या फिर वो किस तरह से काम करती है जनता के लिए, वो आप कुछ नहीं जानना चाहते हो, बस आप देखते हो ए पार्टी मेरे पार्टी, बस काम खत्म। तो ये एक दो दूसरी कंडीशन बन जाती है, तो जाकर के आप वोटिंग कर देते हो। तीसरी कंडीशन ये भी बनती है, समाज में वैसे लोग होते हैं कि पार्टी को ही ब्लेम करते होंगे कि भाई जितनी भी सोसाइटी में जो हमारी कंडीशंस बनी हुई है, जो डेमोक्रेसी में जितने भी आज हमारी जो समस्या सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा रोल प्ले होता है पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब वो ब्लेम कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। तो हमारे पास दो ऑप्शन निकल के आया पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित, एक तो ब्लेम का गेम और दूसरा चीज की है उसका गुड और बैड एस्पेक्ट्स देख करके उसको हम फेवर करते हैं, और तीसरा जो रहता है कि बस हम ट्रेडिशनली माइंडेड हैं कि बस हमको देना है तो देना है। ये तीन फैक्टर्स निकल के आता है पार्टी से संबंधित, राइट। तो इस चैप्टर में हम पार्टीज के ही बारे में जानेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सर पॉलिटिकल पार्टीज किसको कहते हैं? पार्टीज तो बाद में समझ में आती है। सपोज कर लो आप जाते हो, मैरिज पार्टी होती है, रिसेप्शन पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है ना, किटी पार्टी होती है, पिकनिक पार्टी होती है, कई सारे के पार्टी आप मनाते हो। लेकिन उसके पहले अगर हम पॉलिटिकल लगा देते हैं तो ये पॉलिटिकल की बात क्या हो जाती है? ये कौन सी पार्टी बन गई भाई? पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसी से संबंधित अब हम इस चैप्टर में जो है बातें करेंगे। तो समझा दूं, पहले मैं इंट्रोडक्शन दे लूं कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। तो ये पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल मतलब कि सब बाउंड्री का शेयर होगा, मतलब जितने भी कंट्री है हमारे कंट्री में, जितने भी स्टेट होंगे उसके एक बाउंड्री होगी। सपोज कर लो ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश है, ये बिहार है, तो सबकी अपनी अपनी बाउंड्री है। तो सभी में जो है पार्टीज होगी, तो किसकी पार्टी होगी? और इसको एक बेहतर तरह से समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि सपोज कर लिए आपका एक घर है, इस घर में आप सब मेंबर्स रहते हो, ठीक है। इस मेंबर्स का कोई हेड होगा, आपकी इनकी जो समस्या होगी इस मेंबर की, इसकी जो समस्या होगी इसकी जो समस्या होगी, किसको आप शेयर करते होगे, किसके साथ मीटिंग करते होगे? इनके साथ करते होंगे जो हेड है। और ये हेड क्या करते हैं? सबकी समस्या सुन करके फिर उसको जो क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बोलो, क्या आपकी समस्या अकेले जो आपकी समस्या थी क्या आप अकेले सॉल्व कर पा रहे थे, या तो सब मिल करके जितने फैमिली के मेंबर्स थे वो सारे मिल करके इनके जो हेड है उनके सामने मीटिंग की और हेड ने उस चीज को सुना समझा, तब आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया गया? तो बस यही चीज है पॉलिटिकल पार्टीज कि यानी यहाँ एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं। वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स क्या करते हैं? वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो है आपकी समस्या को सुनते हैं, वही पार्टीज होती है। वही पार्टी जो है हमारे देश में क्या पॉलिसीज होगा, क्या प्रोग्राम्स होगा, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा, मतलब हर चीज का वो जो है देख रेख करती है, जनता की आवाज सुनेंगी। तो उसी को बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब ये जो पार्टीज बन गई ये पूरे बाउंड्री की पार्टी हो गई, मतलब पूरी स्टेट पूरे कंट्री की पार्टी होगी, और उस पार्टी के बारे जो है
उस पार्टी से संबंधित जो भी पॉलिसीज़ होंगी, प्रोग्राम्स होंगे, वो जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद, उसे हमने स्वीकार करते हैं। तो ये सारी चीज़ के बारे में हम डिटेल 1 बाय 1 इस चैप्टर में हम लोग देखने चलते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इतना मैं इंट्रोडक्शन दे दिया, तो आपको मुझे उम्मीद है कि थोड़ी बहुत जो है लिटिल बिट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में समझ में आ गई होगी कि भाई पॉलिटिकल है, इसका मतलब ये जो है देश के लिए कानून बनाएगा, देश के लिए गवर्नमेंट बनाएगा, देश की जनता की आवाज़ सुनेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। राइट, अब यहां तक समझ में आ गई। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हम लोग जो है इसमें समझ लेंगे, ताकि जो है पढ़ाते वक्त जो है आपको ये टर्म्स जो है दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत लोगों को इस टर्म्स में दिक्कत हो जाती है। उस चीज को हम लोग पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर डिटेल आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। राइट, तो आपके चैप्टर में सबसे पहले आ जाता है, ये हम समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज के लिए ये एक सोसाइटी है, ठीक है। इस सोसाइटी में क्या हम देखते हैं कि कई लोग होंगे, कई कम्युनिटी के लोग होंगे, ठीक है। किसी के पास सपोज कर ले, अभी हम इकोनॉमिक्स के रूप में लेते हैं, इकोनॉमिक्स के रूप में हम अभी जो है इसको हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देखेंगे। सपोज कर लो इतने लोगों के पास इस सोसाइटी में पैसे हैं, इतने लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इतने लोगों के पास पैसे ही नहीं है, मतलब गरीब लोग हैं। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, सोसाइटी में कुछ डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है? इकोनॉमिक्स के आधार पर यहां डिफरेंसेस मिल रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोशल डिफरेंसेस। क्या बोलते हैं इसको? सोशल डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस केवल हम इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में देखें, इसलिए इसको हमने बोला इकोनॉमिक डिफरेंसेस। डिफरेंसेस कई तरह से हो सकता है सोसाइटी में। किस किस के बेस पर हो सकता है? रिलीजन के बेस पर डिफरेंसेस हो सकता है, कास्ट के बेस पे जो है डिफरेंसेस हो सकता है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे कास्ट ट्रेडिशंस के, कस्टम्स में, कल्चर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड कई सारे चीज फैक्टर होते हैं जो सोशल में, एक सोसाइटी में एक डिफरेंस क्रिएट करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सोशल डिफरेंस। राइट, अब को सोशल डिफरेंस एक जो है दूसरे कम्युनिटी पर जब ओवरलैप कर जाता है तो उसी को बोलते हैं सोशल डिवीजन। एक मिनट, हम सोशल डिवीजन, तो ये सोशल डिफरेंस तो समझ में आ गया। तो एक और टर्म्स हम यूज करेंगे, सोशल डिवीजन। क्या यूज करेंगे? सोशल डिवीजन। इसको आप लोग समझ लीजिएगा, सोशल डिवीजन। ये वर्ड जो है आप लोग को समझने की जरूरत है। सपोज के लीजिए एक आप ही के ऊपर मैं जो है एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। सपोज करो आपका एक क्लास है, कोई भी क्लास मान लीजिए, पर्टिकुलर क्लास मान लीजिए एक्स क्लास है, ठीक है। मान लीजिए एक्स क्लास है, चूंकि मैं 10th को पढ़ा रहा हूं तो सपोज कर लो 10th ही क्लास है, ठीक है। तो 10th क्लास में क्या होता है कि आपका सेक्शंस बटे हुए होते हैं, कई स्कूल में ए बी सी डी करके बटा हुआ रहता है। तो ऐसी बांटी जाती है सेक्शन कि ए में जो है 90% वाले लड़कों को रखा जाएगा, उसमें 80% एबव वाला रखा जाएगा, इसमें जो है एवरेज स्टूडेंट को रखा जाएगा, एक सेक्शन में जो है बिलो एवरेज को स्टूडेंट्स को रखा जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे कि इस सेक्शन से हमको क्या पता चल गया? इस सेक्शन से हमको पता चल रहा है कि डिवीजन है। किस चीज का डिवीजन है? क्लास का डिवीजन है। तो अब समझो जब क्लास का डिवीजन हो गया तो क्या हम इस आसानी से जो है उस पर जो है फोकस नहीं कर पाएंगे कि भैया किस पर ज्यादा हमको फोकस करना है? तो इस जो पुअर वाला सेक्शन में है या एवरेज या बिलो वाला एवरेज वाला जो सेक्शन है उस पर ज्यादा लोग फोकस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। कौन ओवरलैप कर रहे हैं? गुड वाले आगे निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हमने क्या किया? डिवीजन कर दिया। किसका डिवीजन किया? क्लास का डिवीजन किया। कितने ग्रुप में? सेक्शन के ग्रुप में। उसी तरह सोसाइटी को जो है डिवाइड कर देते हैं इस सोशल डिफरेंसेस के आधार पर। उसी को हम लोग बोलते हैं सोशल डिवीजन। तो दो टर्म्स यहां निकल के आ गया आपके सामने, सोशल डिफरेंस और सोशल डिवीजन। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नए आई हो तो आपने कमेंट करना इस वीडियो के बाद। मैं कोशिश करूंगा कि उसको फिर से एक जो है अच्छे सरल रूप में जो है आप लोग के सामने प्रस्तुत कर सकूं। लेकिन ये प्रयास था मेरा कि एग्जाम्पल के साथ जो मैं आप लोग को दे दूं, क्योंकि डेफिनेशंस आप कितना भी रट लोगे आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये बेसिक चीज मैं समझाया आप लोगों को, अब मुझे लगता है कि वो समझ पाओगे, उसको परसीव कर सकोगे ये दो टर्म्स को, राइट। अब इसी सोसाइटी में दो ग्रुप और आएंगे सॉरी, एक है पार्टीशन, ठीक है। पार्टीशन आप देखोगे, अभी मैं सब पढ़ाऊंगा उस साइड में देखूंगा, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगी पार्टीशन। और दूसरा आएगा पार्टिनर, एक सेकेंड, पार्टनरशिप, ठीक है। ये क्या है भाई?
तो वो चीज़ जो है हम लोग दो चीज़ को देखेंगे कि सपोज कर लीजिए आप क्या कर रहे हो, एक कोई सपोज कर लो एक पार्टी है, समझ में आती है, एक पार्टी है, सपोज कर लिए ये दो पार्टी है, एक दो, ठीक है, ये दो पार्टी है हमारे सामने अभी एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब क्या करना है कि इसमें क्या करेंगे कि जितने ग्रुप होंगे, इस कुछ ग्रुप जो सोसाइटी के इसको फेवर करेंगे, कुछ सोसाइटी इसको फेवर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस पार्टी के जो लोग होंगे, इस जो फेवर कर रहे हैं इसको, तो इसको क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इसके पॉलिसी इस ग्रुप के लिए जो फिट बैठ रहा है, इस ग्रुप के लिए ये फिट बैठ रहा है। तो सबकी अपनी अपनी चीज है। तो जो मतलब किसी पार्टी के लिए कमिटमेंट है, जो बाध्यता है कि भैया यही मेरी पार्टी है, यही मेरे लिए कल्याण कर सकता है, तो वैसे ग्रुप को लोग को बोलते हैं हम लोग जो है पार्टीशन, ठीक है, सॉरी। और जो ये सिद्धांत है, उनकी जो सोच है, अगर मान लो हम इसी को फेवर कर रहे हैं तो क्या हम दूसरे को हम बैलेंस बना पा रहे हैं? हम तो इसी के बारे में सोचेंगे। इसके बारे में क्यों सोचेंगे भैया हम इसको वोट दिए, ये हमको जो है हमारे लिए कल्याण कर रहा है, इसके बारे में तो कुछ सोच नहीं रहे हैं। तो सोसाइटी में हम तो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो उसी मेंटेलिटी को हम कहते हैं, जो हम एक साइड फेवर ले लिए, उस मेंटेलिटी को, सोच को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप, राइट। एक हो गया पार्टीशन और एक हो गया पार्टनरशिप। तो ये दो वर्ड निकल के आया। तो अभी हम लोग जो है मुख्य चार वर्ड हम लोग को सीखने को मिल गया। नंबर 1 एक सोशल डिफरेंस, सोशल डिवीजन, पार्टीशन और पार्टनरशिप। यही चार जो है वर्ड जो है कहीं न कहीं पॉलिटिक्स से हमारा रिलेशन है, ठीक है। पॉलिटिकल स्फीयर से, पॉलिटिकल पार्टी से ये चारों टर्म अटैच है। बिना ये चारों टर्म्स जो है हमको जो है पार्टी समझ में नहीं आएगी, है ना। सपोज कर लो कि अगर कोई हम पार्टी बना लिए, सपोज कर लो ए पार्टी और बी पार्टी में बना लिया। अब चला कि भाई मुझे कोई वोटिंग दे, मैं प्रोग्राम पॉलिसीज बना लिया। अब देख रहा हूं कि मेरे फेवर में कोई आ ही नहीं रहा है, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, ना पार्टनर है ना पार्टनरशिप है, तो मेरी क्या वैल्यू हो गई? सपोज कर लीजिए जो मैं लड़ रहा हूं ना सोशल डिफरेंसेस के आधार पर लड़ रहा हूं, ना सोशल डिवीजन के आधार पर लड़ रहा हूं, कोई मुझे वोटिंग ही नहीं मिल रहा है, तो मुझे वोट नहीं मिल रहा है। जैसे आज की डेट में देखते होगे हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में जो है कास्टिज्म को लेकर के बहुत, जो खास करके यूपी, बिहार, झारखंड और 2-3 जो है स्टेट में जो है वोटिंग हो जाती है, तो वहां पर कास्टिज्म को लेकर के बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। क्यों? और कोई कास्टिज्म को लेकर के होता है तो वहां पर कोई आकर कहता है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, माइनॉरिटी है, मेजोरिटी है, उसको लेकर के जो है वो मुद्दा बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये इसी मुद्दे को लेकर के हम बड़े वर्ग को अपने पक्ष में ला सकते हैं। बहुत अपने को पार्टनर जो है पार्टीशन है, बहुत सारे सोसाइटी में वही पार्टीशन है जो फेवर करेगा, तो वही पार्टीशन को हम अपने फेवर में कर सकते हैं। तो बताओ बिना पार्टीशन का क्या सोसाइटी बनेगी? नहीं बनेगी, फेलियर हो जाएगी। अरे बस में तो कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल पार्टी से ये सब सारे टर्म्स जो है एसोसिएट है, ठीक है। अब हम लोग जो है आपके स्लाइड में जो दिया हुआ है उसके अनुसार अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमारे सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? हम लोग को जरूरत क्यों पड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज को? इसके बारे में हम लोग को सॉरी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गई। जैसे मैं एक घर का उदाहरण दिया था आपके घर में जो है मुखिया है, वो सारे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जिस तरह के आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी थी। अंग्रेज लोग आए थे हमारे पर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, लेकिन कोई उनका ग्रीवांसेस को सुनने वाला तैयार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कोई वहाँ एक लीडर नहीं था, कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जिसके तहत सब लोग आकर के एक छत के नीचे आकर के जो है अपनी आवाज को बुलंदी ला सके। इसलिए कांग्रेस का जन्म हुआ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। पूरे देश की जितने भी जनता थे अपने अपने दुख जो है कांग्रेस पार्टी के साथ शेयर करते थे, और कांग्रेस जो है इसको एक मंच देते थे अपनी आवाज को बुलंदियों पर ले जाने के लिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना हम जो है डेमोक्रेसी में अधूरा हैं। इसीलिए आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि पहले कुछ साल पहले हम लोग क्या देखते थे, पूरी दुनिया में कुछ जगह पर डेमोक्रेसी थी, ठीक है। और आज क्या देखते हैं कि कुछ ही माने देश में जो है डेमोक्रेसी नहीं है, सारे जगह डेमोक्रेसी है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा प्ले रोल होता है।
यही पॉलिटिकल पार्टीज के ही कारण जो है आज सारे वर्ल्ड में जो है डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि हम एक संस्था के बिना, हम एक पार्टीज के बिना अधूरा हैं। इसलिए हमारे डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का होना अत्यंत आवश्यक है। राइट, चलिए तो मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि जो है लोग घूम घूम करके जो है जाते हैं। सपोज कर लिए, जैसे मैं बताया था पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, ये बता रहा है कि आप सपोज कर लो कोई रिमोट एरिया में आप चले जाते हो, ठीक है, जो बहुत, जैसे मैं बताया शुरू में ही कि आप दूसरे गांव में चले जाते हो और वहां पर अगर कि पूछते हो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में और वहां के लोग जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि उनका रोल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, गवर्नमेंट बनाने में, कुछ नहीं जानते हैं। बस वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानते हैं, हाँ ये मेरा XYZ जो है पॉलिटिकल पार्टीज है, हम उसको वोट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी पॉपुलर है, पॉपुलरिटी के कारण लोग जान पा रहे हैं। कोई भी लोग किसी को कब जानते हैं, जब फेमस होते हैं। तो गांधी जी को पहले कुछ नहीं जानते थे, लेकिन गांधी जी इतना फेमस हो गए, सब कुछ जानने लगे उनके एक्टिविटी से। तो यहाँ पर एक कंडीशंस है कि बहुत रिमोट एरिया, मतलब सुदूर इलाकों में चले जाओ, गांव में इलाके में, जंगल में चले जाओ, वहां लोग कुछ नहीं जानते हैं पार्टीज के बारे में होता क्या, बस वो जानते हैं कि पार्टी है और उसको वोट दे देते हैं। तो सोच लो, तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी कि क्या यहाँ के लोग जो है सही तरह से वोट कर पाएंगे, क्योंकि उनको बहला फुसला करके वो अपने पक्ष में वोट करेंगे कि तो वो अनएजुकेटेड है। वादा कर दो जी, तो भोले भाले हैं, अनपढ़ हैं, उनसे वादे कर दो, बस वो खुश हो जाते हैं, वोट आपको दे देते हैं। और कहीं ऐसे कंट्री पे भी, कहीं ऐसे जगह भी जाते हो कि लोग जो है एजुकेटेड हैं, लेकिन वो एजुकेटेड होते हुए भी पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करते हैं कि भैया यही जो है हमारे देश में जितने भी कारण हो रहा है, आज जितने भी जो करप्शन है और जितने भी दुख दर्द है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज का ही हाथ है। मे भी हो सकता है आप समझदार हो, इस चीज को परसीव कर सकते हो इजली। अब इतने की बात तो समझ में आ रही है, आप तो, आप कोई जो है बच्चे तो नहीं हो, आप तो समझ पा रहे हो चीजों को। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इस सोसाइटी को किस नजरिए से देखते हो, पॉलिटिकल पार्टीज को किस आईने से देखते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज का हमारा बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो अब देखिए एक स्लाइड में मीनिंग उसका जो है देखने को मिल जाता है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो जिस तरह से हमने बताया, इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ पीपुल है। ठीक है, जो एक साथ आकर के कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शंस को, इलेक्शंस में भाग लेते हैं। ठीक है, और जिसकी मेजोरिटी मिल जाती है इलेक्शन में, वो अपना जो है सरकार बना लेती है, यही पॉलिटिकल पार्टी ही। और यही पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारे ऊपर जो है पॉलिसीज और लॉज बना करके हमारी भलाई के लिए काम करते हैं, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। तो इतने बड़े विशाल देश में तो कोई भी एक पार्टी जो है सारे ग्रुप को तो खुश नहीं रख सकता है, लेकिन उसकी कोशिश रहता है कि जो पॉलिसीज हमने बनाया, जो प्रोग्राम्स या जो लॉज बनाया है, सारे को फायदा हो सके। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज में एक जो है हमारा डीमेरिट्स देखने को मिलता है। वो आगे हम लोग देखेंगे कि मेरिट्स और डीमेरिट्स में क्या है, लेकिन अभी मैं एक ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को। राइट, चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये देखिए सब जो है वोट में क्या होता है, आप लोग सब जानते हो। तो मैंने जो है वर्ड का जो चर्चा किया था आप लोग का पार्टनरशिप, उसकी एक जो है यहाँ पर झलक देखने को मिल गया। ठीक है, तो पार्टनरशिप आप लोग समझ में आ गया कि क्या चीज है, ये क्या है। आप देख लिए कि ये फंडामेंटल रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन। तो पॉलिटिकल डिवीजन क्या हो गया वो भी आपको हम समझा दिए। पॉलिटिकल डिवीजन क्या हो गया कि पॉलिटिकल डिवीजन का मतलब हो गया कि सपोज को लो ये कि एक जो है स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, तो इसमें डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि भैया जो है माइनॉरिटी को पसंद करेंगे, हम मुस्लिमों को फेवर करेंगे, हिंदुओं को फेवर करेंगे, हम गरीबों को फेवर करेंगे। तो सब डिवाइड है पॉलिटिकली, किस लिए, क्योंकि हमको वोट लेना है, वोट लेकर के मेजोरिटी जितना हमको मिलेगा, हम जो है हमको जितना लोग पसंद करेगा, हमारे ऊपर जितना फेवर करेगा, हम जो है सरकार बना लेंगे। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल डिवीजन। तो यहाँ भी पॉलिटिकल डिवीजन है। सपोज के लिए एक्स पार्टी है, ये वाई पार्टी है, ये हिंदुओं का पार्टी है, ये मुस्लिमों का पार्टी है। अब चुनाव में जब उठते हैं, एक जो है जेड पार्टी है, ये सबको लेकर चलता है। तो सपोज कर लो कि चुनाव जब आता है तो सपोज कर लो इसको सब पसंद करते हैं, सारे लोग इसको पसंद करेंगे, इसके पॉलिसी की भैया सबको लेकर चलता है। तो क्या किया, ये वोट जो है अपने आसानी से जो है अपने फेवर में बटोर लेता है और अपनी सरकार बना लेती है।
ठीक है, तो यहां भी क्या हुआ, डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल डिवीजन। समझ में आ रही बात, तो यही चीज यहां पर भी बात बनती है। तो मैंने पार्टनरशिप कब के बारे में भी बता दिया। अब हम लोग सीखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज बनाने के लिए हमको 3 चीज की आवश्यकता है। जिस तरह से हमको घर बनाने के लिए एक घर जिसको बोलते हो, एक फैमिली जिसको बोलते हो, फैमिली बनाने के लिए हमको क्या चाहिए था, हमको पहले एक घर चाहिए था। घर के अंदर क्या चाहिए था, हमको जितना मेंबर्स हैं वो चाहिए था। उससे पहले क्या चाहिए था, माता पिता चाहिए था। ठीक है, ये सारे मिलकर के हमारे क्या बन गया, घर बन गया, एक फैमिली बन गया। उसी तरह एक पार्टी जब हम लोग बनाते हैं तो पार्टी में जो 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है वो आपको याद रखने की जरूरत है। तो बिना लीडर के तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ये तो कल्पना ही करना बेकार है। पॉलिटिकल पार्टी तो लीडर तो होना ही होना है, एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए। एक्टिव मेंबर्स कहने का मतलब कौन है, मतलब उसमें जितनी पार्टी में जितने भी लोग शामिल होंगे, उस पार्टी से संबंधित जितने भी लोग होंगे, मतलब सपोज कर लो एक पार्टी है, ये एक्स पार्टी है, एक्स पार्टी में जो है सारे लीडर बने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 सब बन गए हुए हैं। ठीक है, ये सारे क्या हुए, सब फेवर कर रहे हैं इस पार्टी को, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मेंबर्स। मतलब यही लोग जो जाकर के इलेक्शंस बाद में लड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मेंबर्स। और फॉलोअर्स मतलब इनके पॉलिसीज को, इनके जो प्रोग्राम्स है, इसको मानने वाला, एडॉप्ट करने वाले जो संख्या है हमारे देश में, उसको बोलते हैं फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स होंगे ही नहीं तो एक्टिव मेंबर्स कहां से होंगे। जिस तरह से मैं वीडियो में बना रहा हूं, मेरा आप लोग फॉलोअर्स ही नहीं होंगे तो वीडियो बनाने का मेरी मकसद क्या है। लेकिन मकसद मैं यही विश्वास करके जानता हूं कि आप एक दिन विश्वास करेंगे, समझ पाएंगे कि कौन किसके लिए अच्छा है, कौन वीडियो कौन किसके लिए अच्छा है, तब जाकर के आप मुझे फॉलो करने लगोगे। ठीक है, तो यहां भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से बहुत तरीके के बोलते हैं और आपको भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, और भ्रमित होने के बाद एक बार उसको वोट देते हो तो फॉलोवर्स हैं। तो फॉलोवर्स किसी पार्टी का घटता भी है और बढ़ता है। अगर बढ़ जाता है तो इलेक्शन जब भी होता है तो वो जो है पार्टी जो है गवर्नमेंट फॉर्म करते रहती है या लीडर जीतते जाते हैं। फॉलोवर्स कम हो गया तो पार्टी का जीतना बंद हो जाता है, यानी पार्टी जीतने का मतलब हो गया कि अब वो सरकार नहीं बना पाते हैं या लूज हो जाते हैं, वो जो है इलेक्शंस हार जाते हैं। तो फॉलोवर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी फॉलोवर्स के चलते ही जो कोई पार्टी जो है बनी हुई रहती है देश में। राइट, यहां तक हम लोग समझ गए कि 3 कंपोनेंट होता है, बिना 3 कंपोनेंट के जो है हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अब सवाल है कि सर जब इतना बता दिए तो फंक्शंस भी बता दीजिए उसका। तो पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शंस भी हम लोग जान जाए, थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल ही गया होगा कि भैया तो सबसे पहला तो गवर्नमेंट बनाएगी ही सर, बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट बनाने के लिए पहले क्या करेगी, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस करेगी, माने इलेक्शंस में वो भाग लेगी, पार्टी भाग लेगी, है ना। उसके बाद उनको कितनी मेजोरिटी मिली है, कितने लोग उनके फॉलोवर्स जो है उनके साथ दिया, तब जाकर के फिर वो गवर्नमेंट बनाती है ना। तो ये फंक्शंस एक हो गया कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। दूसरा चीज क्या हुआ कि जब इलेक्शंस में वो जीत जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं आपका पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यानी पॉलिसीज प्रोग्राम्स मैंने जब इलेक्शन हुआ था उससे पहले ही बना लिए थे, तभी ना उनके फेवर में आप वोट किए कि भैया हाँ आपके लिए सबको बेरोजगारी दूर कर दूंगा, आपके रोज जो है यहाँ पर जो है गरीबी दूर कर दूंगा, लोगों को मैं जो है एक जो है ऐसा वातावरण दूंगा जहां पर खुश रहेंगे लोग। तो ये सोच करके कि भाई किसको ये सब चीज नहीं चाहिए, सबको चाहिए जो ये सब वादा करके पॉलिसीज बनाते हैं कि किस किस तरह से दूंगा मैं, और उसको आप जब देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, तब जाकर के उनके पक्ष में आप इलेक्ट करते हो। तो जब हो जाते हैं, गवर्नमेंट बन जाते हैं, तो जो आपके साथ वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेकर के वादा किए थे उसको अब इंप्लीमेंट करने की बारी है। भैया चलो आपने तो बहुत बढ़िया वादा किया था, अब आपको मैं गवर्नमेंट बना दिया, आपको मैं जिता दिया, अब आपकी बारी है, उसको इंप्लीमेंट करो। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको फिर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। राइट, तो यही सब चीज बात बन जाती है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाने की बात आ जाती है। ठीक है, अब चलिए, अब क्या है यहां पर जो है मेकिंग लॉज। अब यहां पर क्या करेगा, लॉज बनाती है, तो लॉ कानून बनाती है। जैसे अभी जो है रिसेंटली जो है कानून, बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन एग्जांपल थोड़ी देर के दे दीजिए। मुस्लिमों लोगों के लिए जो है मोदी सरकार, अभी जो प्रेजेंट सरकार है, मैं किसी पर्टिकुलर नहीं, मैं रिसेंटली, मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं उन पार्टी को या उस नेता को मैं फेवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सोशल साइंस का अभी जो मैं टीचर हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि जो भी वर्ल्ड में या हमारे इंडिया में जो भी अभी घट रही है, रिसेंटली जो भी घटना घटती है, उस
उससे रिलेट करके मैं आपको अवगत कराऊं, आपको पढ़ाऊं। तो इसलिए ये कोई इंटेंशन नहीं लेना कि सर जो है ये पार्टी को फॉलो करते हैं, नो, ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, राइट। तो सपोज कर लो कि अभी जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है रिसेंटली जो है फ्यू ईयर्स मैंने 1 ईयर और 2 ईयर्स बैक, आई थिंक 2019 और 20, आई एम नॉट श्योर, बट 19 और 20 आप देख लीजिए, उसको चेक कर लीजिएगा। तो वहां पर जो है एक मुस्लिमों के लिए कानून बना के, जो मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक, ट्रिपल तलाक जो है एक कानून बना के ले आए। तो इस ट्रिपल कानून जो है महिलाओं के लिए तो अच्छा है, लेकिन क्या पूरे वर्ग के लिए ये अच्छा था? जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी थी तो क्या उसके लिए अच्छे थे? तो कोई जो अच्छा समझे उनको जो है सपोर्ट किया मोदी जी को, गवर्नमेंट को, और जो है इसके पक्ष में, विपक्ष में भी जो लोग आए, जो भी मुस्लिम लोग थे वो भी इसके अगेंस्ट में आए कि भाई ये कैसा कानून बना दिया, हमारे ट्रेडिशन कस्टम्स के खिलाफ है ना। तो ये सब चीज जो है पार्टी जो है क्या करती है, लॉज बनाती है पूरे कंट्री के लिए, ठीक है। तो ये कब पास होती है? तो लेजिस्लेचर में ये सब डिबेट चलता है। अब कहोगे कि सर ये लेजिस्लेचर क्या है? अरे भाई लेजिस्लेचर तो तुम पढ़ते आ रहे हो, लेजिस्लेचर एक जगह है जहां पर कानून बनाया जाता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। और जो है लेजिस्लेचर हमारा कौन है, जिस स्टेट में जो हो जाती है हमारे, तो ये भी लेजिस्लेचर है जहां पर कानून बनती है। तो स्टेट में भी होती है और सेंट्रल में भी होती है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली जो है हमारे, जो विधानसभा, विधान परिषद स्टेट में बोलते हो, और सेंट्रल में जो है लोकसभा और राज्यसभा बोलते हो। तो ये सारे क्या है, लेजिस्लेचर है जहां पे हमारे देश की कानून बनता है। तो कोई भी कानून सरकार अपने आप नहीं बना देती है, वहां पे सारे लीडर्स जो होते हैं, जितने भी ग्रुप के, जो हार गए होते हैं, जो जीत गए होते हैं, सारे लोग जो है वहां पर आते हैं और वहां पर डिस्कशन होती है कि भाई मैं देश के लिए ये कानून बनाने जा रहा हूं। इस पर अगर लोग सहमति दे देते हैं सारे लोग, तो फिर वहां पर उस हिसाब से फिर जो है वो कानून पास हो जाता है, राइट। क्योंकि लोग सब जो भी है लेजिस्लेचर में, सारे लीडर्स जो हैं देश के जितने भी कम्युनिटी हैं सबका रिप्रेजेंटेशन है। सपोज कर लो ये दलित है तो दलित का एक लीडर होगा, ठीक है। सपोज कर लो ये मुस्लिम है, मुस्लिम का भी लीडर होगा। सपोज कर लो हिंदू में बहुत सारे होते हैं, तो हिंदू में सपोज करने वाला ये लीडर है। तो मान लो कि जो गरीबों का है वो गरीब का एक लीडर है, ST SC है उसका भी लीडर है। मतलब कम्युनिटी में जितने, सोसाइटी में जितने भी कम्युनिटी होते हैं, उन सारे कम्युनिटी से एक एक लीडर आकर के यहाँ हमारे जो है यहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद कानून बनती है। सपोज कर लो अगर कोई ऐसा कानून बन गया जो दूसरे कम्युनिटी को हो सकता है हर्ट कर सके, नुकसान पहुंचे सके, इसलिए डिबेट यहाँ की जाती है कि भाई देखियो हम देश की भलाई के लिए हम यहाँ पर कानून लाए जा रहे हैं, आप लोग सहमत हो कि नहीं, ये ऐसा कानून है। अगर लोग को लगता है कि नहीं सारे लोगों के लिए, देश के लिए अच्छा है, तब जाकर के लोग बोलते हैं यस आपका मैं समर्थन करता हूँ, आप लॉ पास कर सकते हो, तब जाकर वहां से लॉ बनता है पूरे देश के लिए। तो ये काम कौन कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज। अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टीज होगी तो क्या सोच लीजिए, तो डिक्टेटरशिप नहीं हो जाएगी। इसलिए यहां पर हमारे डेमोक्रेसी में एक बहुत अच्छी बात है कि मल्टी पार्टी सिस्टम, और हमारे इंडिया में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम होने का भी ये थोड़ा चैप्टर अलग हो जाएगा, तो उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम। तो यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज आकर के क्या करते हैं, एक दूसरे की जो है यहाँ पर भलाई करने का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का और काम क्या है, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाती है और उसको रन करती है। तो बिना मुखिया का क्या कोई घर या बिना देश या कोई समाज चल सकता है? तो मुखिया तो होना जरूरी है, हेड तो होना जरूरी है। इसलिए वो मुखिया के रूप में, हेड के रूप में कौन है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट ही जो है फिर आकर के वो जो है पूरे रन करती है, कंट्री को रन करती है, राइट। तो ये उनका हो गया। जैसे अभी आप देखिए रहे हो, तो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, आप लोग खूब जानते हो कैसे रन करती है, क्या करती है, आप सब जो है जानते हो। अब क्या है, इसी में जो है जो इलेक्शन लूज कर जाते हैं, इलेक्शन लूज कर जाते हैं मतलब जो पार्टी इलेक्शन लूज कर देते हैं, सपोज कर लो ए पार्टी और बी पार्टी है, सरकार बनाने के लिए मान लो 200 सीट चाहिए था, 200 हमको मतलब सीट, तो ये सब तो जानते हो बेसिक चीज है, तो वो पढ़ भी चुके होंगे क्लास 8 में, तो अभी उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो इतना तो जरूर जान रहे हो कि 200 सीट कैसे आया, सीट किसको बोलते हैं सब जानते हो, है ना। तो अगर नहीं भी जानते हो तो कॉमेंट करना, फिर इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें चाह रहा हूँ कि जल्दी से खत्म कर दूँ इसको, जितना जल्दी हो सके फंक्शंस को। आज
फंक्शंस तक ही पढ़ाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है आगे पढ़ाऊंगा, राइट। तो ये 200 वोट चाहिए, 200 वोट ले आया, ये सपोज कर लो 180 वोट लाया। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए थी? 200। ये 200 लाई, ये गवर्नमेंट बना ली। तो ये गवर्नमेंट नहीं बनाई, तो जो सेकेंड पार्टी थी जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट लाई, वो जो बैठेगी वो अपोजिशन पार्टी में लाएगी। मतलब और उनके साथ जितने भी कम वाले जो वोटर्स हैं तो वो तय करेंगे कि भैया जो हमको एक के साथ जाने चाहिए, 20 साथ से जाइए, तो 20 साथ जाएंगे तो अपोजिशन का रोल करेंगे। अपोजिशन का मतलब ये क्या है? अपोज करना। क्या नाम है? अपोज करना। ठीक है, किसका अपोज करना? जनता का नहीं। वो जो गवर्नमेंट जो बनाए हैं सरकार, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसीज या लॉ जो भी बनाएगी लेजिस्लेचर में सरकार, वो उसका विरोध कर सकती है। मतलब सरकार को वो हमेशा सचेत करते रहती है, केयरफुल करते थे कि अगर तो मान लो कि अगर अपोजिशन नहीं रहता, अगर मान लो कि अपोजिशन नहीं रहता तो क्या होता कि एक पार्टी जो है अपने मन से जो भी मन करता वो लॉज बनाते चला जाता। तो उससे क्या होता कि समाज में बहुत सारी कम्युनिटी है, बहुत सारी कम्युनिटी है, तो लॉ से हो सकता है ये दोनों को फायदा हो रहा है, इसको फायदा नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि वेलफेयर फॉर ऑल द सोसाइटी, फॉर होल द कंट्री। गवर्नमेंट का ये मतलब है टू प्रोवाइड वेलफेयर, है ना, टू प्रमोट वेलफेयर इन द सोसाइटी तो और इन द कंट्री। तो यहां पर तो हो रहा है, लेकिन यहां देख रहे हैं एक बार जो है और जो है उसका जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। तो फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो हुआ नहीं। तो उसको सचेत करने के लिए हमारे पास एक अपोजिशन होता है, उसको अपोज करता है कि देखिए भाई आप लॉज बना रहे हैं तो हो सकता है इस देश में यहाँ पर जो है इनको जो है नुकसान हो सकता है, इनको फायदा हो सकता है, इसलिए इस लॉज पर फिर से विचार कीजिए और जो तब उसको हम लोग पास करेंगे। तो उसको जो है हमेशा अवेयर कराने का काम करता है कौन? अपोजिशन। तो यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो। अब है सेप पब्लिक ओपिनियन। अब जो सरकार बनेगी उसका काम क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज का क्या क्या काम है? पब्लिक ओपिनियन का जो आकार देना। पब्लिक ओपिनियन क्या चीज होता है? सपोज कर लो पब्लिक का जो है कहता है कि भाई जो है बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, देश में बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, नौकरी दीजिए। तो सबका डिमांड होता है कि भैया जब तक जो हम यहाँ पे रोजगार नहीं देंगे तो खुशहाल कैसे लोग होंगे? तो ये पूरा पब्लिक जो है ओपिनियन है सारे का कि सरकार से हम जो है अपेक्षा करते हैं कि हमारे यहाँ नौकरियां दिया जाए। तो उन लोग क्या करते हैं? यही पार्टी सपोज कर लो इनकी आवाज जो है ले जाएंगे। सपोज कर लो ये पार्टी है, इनकी जितने भी सोसाइटी यहाँ की आवाज है, क्या आवाज है कि यहाँ पर रोजगार होने चाहिए। ये पार्टी आया और इशू को हाईलाइट किया भाई कि सरकार रोजगार दो, यहाँ पर लोग जो है जनता लोग जो है बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गया है जिसके कारण क्राइम बढ़ गया वगैरह वगैरह, हाईलाइट करते हैं इस इशू को। तब सरकार के पास ओ अच्छा ये बात है, चलो मैं इस समस्या का हल करने का प्रयास करूंगा और उससे संबंधित फिजियोलॉ ला करके उस समस्या का हल कर दिया जाता है। तो जो भी आपकी जो पब्लिक ओपिनियन होती है, लीडर्स उसको जो है हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं ताकि सरकार तक ये बात चली जाए, है ना, और उसको वो दूर करें, है ना। तो जैसे सपोज कर लो किसी एरिया में क्या होता है कि बम पटका जाता है या किसी को कोई वीआईपी लोग को मार दिया जाता है। वीआईपी यानी सूटकेस नहीं रे बाबा, ये सूटकेस नहीं, ये जो है हमारे जो है मेन पार्ट्स हैं सोसाइटी के, जैसे चीफ जस्टिस हो गए या फिर कोई बड़े उद्योगपति हो गए जो पॉपुलर हैं लोग, दैट इज कॉल्ड वीआईपी। तो वो लोग जो अगर किसी को मार देते हैं, सपोज कर लो ये एरिया में कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, लोग उनको पूछते हैं करते हैं, इनको मार दिया जाता है, किसी तरह से मर्डर कर दिया जाता है। तो ये मर्डर कैसे हुआ नहीं जानते। तो ये लीडर जो है मांग करेंगे कि भाई इसकी सीआईडी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये कैसे मरा, जल्द से जल्द जो है कल्प्रिट को मांगना चाहिए। यहाँ जनता सब एकदम गुस्से में, क्योंकि पॉपुलर है, सब जनता उनको चाहता है। जनता आवाज कर रही है कि भाई इस यहाँ के जो है जल्दी से इस मैटर का सोल्यूशन हो निकला जाए, उसको पकड़ा जाए, हम लोग को न्याय चाहिए। ये सारे जनता चिल्लाते रह जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि वहां लीडर नहीं आकर के उस मैटर को और जैसे ही लीडर आ जाते हैं वो मामला और हाईलाइट हो जाता है। तब जो है जाकर के वो जो है जहां पर लेजिस्लेचर होते हैं वहां पर मांग करते हैं और जो है सरकार सुनती है कि हाँ जी ठीक है, मैं ऑर्डर देता हूं सीआईडी को, जाए इंक्वायरी की जो, और जल्दी से जल्दी उसको पकड़ के लाओ। तो ये क्या हो गया? पब्लिक के लिए अच्छा हो गया। तो ये काम कौन किया? तो वो किया तुम्हारा गवर्नमेंट किया। अरे बात समझे? तो ये सारी चीज यहां पर होते रहती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहां पर कि और क्या काम होता है कि ये एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वारफेयर स्कीम्स, यहां पर वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। तो जो भी गवर्नमेंट जो है हमारे लिए कल्याण के लिए जो योजना लाती है, तो
आप समझ लीजिए, क्या गवर्नमेंट आप मोदी के पास या जो गवर्नमेंट है अभी उनके, या फिर जो स्टेट में जो गवर्नमेंट है, क्या उनके साथ आप डायरेक्ट बात कर सकते हो? आप तो कॉमन आदमी हो। वो भले ही जो इलेक्शन के टाइम में जो आपके पास आ जाएंगे, हाथ जोड़ करके भैया हमको वोट दीजिए, इसी से करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन जब वो जैसे बन जाएंगे सीएम या पीएम या कोई अच्छे लीडर बन जाएंगे जीतने के बाद, तो आप वहां तक नहीं जा सकते हो, उनके तक पहुंच ही नहीं सकते हो। तो पहुंचाने का रास्ता कौन है? इस पार्टी के जो भी एक्टिव मेंबर्स हैं यानी लीडर हैं, उनके थ्रू जो है आप मैसेज जो है यहां तक पहुंचा सकते हो। अगर पार्टी थी तभी ना, तो सपोज को लिए यहां पर गवर्नमेंट बनी हुई एक्स पार्टी की, और एक्स पार्टी से बिलोंग करता है ये कोई भी बंदा लीडर है, तो आप अपनी जनता का जो भी समस्या है इस वाई लीडर को पकड़ोगे कि भाई देखिए ऐसी ऐसी समस्या है, उसको ठीक कीजिए, ये कीजिए। तो ये बोला कि ठीक है चलो मैं पहुंचाता हूं आगे, तो ये गया गवर्नमेंट के पास, जिसकी पार्टी है वहां पर रखती है बात को, वहां पर रखा जाता है और उसका जो है निवारण निकाल दिया जाता है। इस तरह से आपका एक्सेस हो जाता है, पहुंच बन जाता है गवर्नमेंट पे इनडायरेक्टली वे में थ्रू पार्टीज। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रूप में आप उनके साथ एक्सेस कर पाते हो। राइट, तो ये सब सारी चीज जो है बात हो गई। तो हमने बता दिया सारी चीज। रूलिंग पार्टी भी तो सब जानते ही हो क्या था। रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट बनाती है दैट इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी, और जो गवर्नमेंट नहीं बना पाई दैट इज कॉल्ड अपोजिशन पार्टी। बस इतने से आप लोग को जानना है। चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, मुझे भी प्रमोट करो, मुझे भी गुरु दक्षिणा के रूप में इसे दिया करो। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगती है कि सर आप में वो मजा नहीं आ रहा है, देखो भाई मैं दिखावा में महसूस नहीं करता हूं कि एक जो है बड़ा सा जो है बोर्ड ले लिया और जो है पढ़ा रहा हूं, स्लाइड रख लिया और उसको जो है खींचे जा रहा हूं। तो जो मैं बताया, मैं अपने दिल से जो समझा वो मैं आपको दे रहा हूं। ये एक इजी वे में आप उसको समझो, दिखावे पर मत जाओ। कहावत भी पढ़ोगे, ऊंची दुकान फीकी पकवान। दुकान तो बहुत अच्छे रहते हैं, बाहर जब जाते हो ट्रेवल करने में देखते हो बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है, बहुत चकाचक है, जब घुसते हो खाना खाते हो तो मजा नहीं है यार, बड़ा बेकार खाना खिलाया। और वही अगर झोपड़ी में चले जाते हो, कहीं खाते हो भर पेट खाते हो यार मजा आ गया, है ना। क्यों? तो इसीलिए आज YouTube में भी बहुत कोई लोग जो हैं दर्शक को, फॉलोवर्स को खींचने के लिए लाते हैं। मैं वैसा नहीं करूंगा। मैं जानता हूं अगर दिल से अगर पढ़ाता हूं, उमंग से पढ़ाता हूं, तो आप एक दिन मेरा जरूर फॉलोवर बनेंगे। बस उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू। फिर जो है नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे।